हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बेबी मम्मी हेल्प। चलना सीखना हर बच्चे की जिंदगी का एक बहुत ही अच्छा पहलू होता है। बच्चा इससे अपनी जिंदगी की तरफ एक कदम बढ़ाता है। जब कोई बच्चा चलना सीखता है तो वो नई नई चीजों को देखता है, नई नई चीजें उसको अच्छी लगती हैं, वो इधर से उधर भाग भाग कर पूरे घर में घूमता रहता है। जब कोई दंपत्ति पहली बार माता पिता बनते हैं तो वो अपने बच्चे से रिलेटेड हर छोटी बड़ी बात को जानना चाहते हैं। तो ये मेरे चैनल है जिसमें मैं आपको बच्चों से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी देती हूँ। तो अगर आपको मेरा ये चैनल और मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का अपडेट भी मिलता रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जब कोई बच्चा होता है छोटा तो 1 से 3 महीने तक तो बच्चा बहुत ही छोटा होता है, लेटा रहता है एक तरफ। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, 4 से 5 महीने का बच्चा एक्टिविटी करने लगता है। आपने देखा होगा कि जब आप बच्चे को इस तरीके से पकड़ते हैं तो बच्चा अपने पैरों को जमीन पे लगाने लगता है। ऐसा नहीं कि बच्चा खड़ा हो रहा है, लेकिन ये बच्चे की प्रवृत्ति होती है कि वो अपने पैरों को सीधा करता है और जमीन पर लगाने की कोशिश करता है। तो 4 से 5 महीने में आपका बच्चा ये करना सीख जाता है। 5 से 10 महीने कह सकते हैं हम। 5 से 10 महीने तक बच्चा अपने घुटलियों पे चलने लगता है। कुछ बच्चे अपने घुटनों के बल आगे बढ़ते हैं तो कुछ बच्चे अपने नितंबों के बल आगे बढ़ते हैं। लेकिन जो बच्चे अपने घुटनों के बल आगे बढ़ते हैं उन बच्चों के मुकाबले नितंबों पर चल आगे बढ़ने वाले बच्चे लेट खड़े होते हैं। घुटनों पर चलने वाले बच्चे थोड़े से एक्टिव होते हैं, इधर से उधर वो जल्दी जल्दी जाते हैं, स्पीडली जाते हैं, तो वो बच्चे जल्दी से खड़ा होना भी सीख जाते हैं। आपने देखा होगा जो बच्चे घुटनों के बल चलते हैं वो अपने हाथों को नीचे रखते हैं, अपने पैरों को जमीन पर रखकर ऐसे खड़े हो जाते हैं आधे। और बहुत बार बच्चे गुडलिया बैठ जाते हैं। तो ये बच्चे धीरे धीरे इनका जो प्रोसेस है शुरू हो जाता है। और बहुत बच्चे क्या होते हैं कि जल्दी चलना सीखते हैं, कुछ बच्चे लेट चलना सीखते हैं। लेकिन गुडलने पे बच्चे 5 से 10 महीने तक आराम से चलते हैं। तो बहुत सारे पेरेंट्स के मन में एक क्वेश्चन आता है कि मेरे बच्चा कब चलना शुरू करेगा, बच्चा अभी तक नहीं चला है तो कहीं बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मैं बच्चे को चलने में कैसे मदद कर सकती हूँ, या मेरा बच्चे की हड्डियां कमजोर तो नहीं है। तो मैं उन पेरेंट्स से कहना चाहूंगी कि हर चीज के पीछे बहुत बड़ी चीजें नहीं होती हैं। सबसे पहले बात आती है कि बच्चे कब चलना शुरू करते हैं। तो मैक्सिमम बच्चे अपने पहले जन्मदिन तक तो चल ही जाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे 15 से 18 महीने तक भी नहीं चलते हैं। तो ऐसा नहीं है सारे बच्चे सेम होते हैं, लेकिन मैं 100 में से 90% बच्चों की बात करूं तो वो अपने पहले जन्मदिन या 1.25 साल के होने तक चल जाते हैं। मैक्सिमम बच्चे 15 महीने तक होने तक चलने लगते हैं। जो बच्चे लेट चलते हैं, ऐसा नहीं है कि उनको शारीरिक कोई कमजोरी होती है, लेकिन कुछ बच्चों का जो प्रोसेस होता है वो लेट ही होता है। आपने देखा होगा कुछ बच्चे गुडलिया भी लेट चलते हैं, हर काम थोड़ा सा लेट करते हैं। तो हो सकता है वो चलना भी थोड़ा सा लेट स्टार्ट करें। लेकिन अपनी जानकारी के लिए और अपने सेटिस्फेक्शन के लिए आप बच्चे को एक बार डॉक्टर के दिखा सकते हैं। कभी कभी ये भी होता है कि बच्चे की हड्डियां कमजोर हैं, या बच्चा अपना पैर जमीन पर नहीं रख पा रहा है, बच्चे के पैर में कोई दर्द है, तो इस कारण भी बच्चे लेट चलते हैं। तो उसके लिए आप डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हैं। अभी मैंने आपसे बात की थी कि 5 से 10 महीने तक। अब मैं बात करती हूँ 10 से 12 महीने तक होने तक बच्चे क्या क्या करने लगते हैं। जब आपका बच्चा गुडलियों पे चलता है, कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं कि 9 महीने में भी चलना स्टार्ट कर देते हैं। ये देखा जाता है कि लड़कों के मुकाबले लड़कियां थोड़ी जल्दी चलती हैं, थोड़ी सी एक्टिव और चंचल होती हैं। तो लड़कियां मैक्सिमम 9 से 10 महीने में चल जाती हैं, लड़के थोड़े से सुस्त होते हैं तो थोड़ा सा लेट चलते हैं। 10 महीने तक होते होते आपका बच्चा फर्नीचर को पकड़कर चलने लगता है। आपने देखा होगा कि सोफे, बेड बच्चे पकड़ते हैं, चारों तरफ ऐसे राउंड 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 घूमते रहते हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना है, ऐसे में आपको बच्चे को प्रोत्साहित करना है। कुछ पेरेंट्स क्वेश्चन पूछते हैं ना कि हम क्या करें, तो ऐसे में आपको करना है कि आप बच्चे को प्रोत्साहित करें चलने के लिए। वो कैसे कर सकते हैं? कुछ बच्चे क्या होते हैं कि थोड़े से हेल्दी हैं, अपना उनको बोला आपने बेटा आओ, बेटा बैठ गया। क्योंकि वो क्या होता है कि उनका जो अपर बॉडी का वेट होता है उनके पैर नहीं संभाल पाते हैं, तो बच्चा बैठ जाता है। लेकिन अगर आपका बच्चा पतला दुबला है, अच्छा एक्टिव है, तो आप बच्चे को थोड़ा सा और प्रोत्साहित करें। अगर बच्चे को कोई बॉल्स दें, या अपने हाथ में कोई बॉल की टोकरी ले ली आपने, जैसे फॉर एग्जांपल, और आपने आपका बेटा वहां पर खड़ा है, उसको बोला बेटा आओ, कम ईयर बेबी कम ईयर, तो बच्चा क्या करते हैं, और उसको बॉल दिख रही होती है, वो लालच में आता है। ऐसा होता है, ग्रीडी हो जाते हैं बच्चे, तो बच्चे को थोड़ा सा लालच हो जाता है और बच्चा आपकी तरफ थोड़े कदम बढ़ाने शुरू करता है।
बच्चों को चलाने के लिए 1-2 टॉयज भी आते हैं जिससे बच्चे बहुत इजीली खड़े होकर चलना शुरू कर देते हैं। आप वो भी बच्चे को दे सकते हैं, लेकिन वॉकर ना दें। वॉकर पलटने का बच्चे को डर रहता है। अगर कहीं पर भी आपका फर्श ऊंचा नीचा है तो वो वॉकर पलट जाता है और बच्चे को चोट भी लग सकती है। जब आप बच्चे को चलना सिखाएं तो हमेशा बच्चे के आसपास रहें, जिससे कि बच्चे को कोई भी चोट वोट ना लगे। बच्चे गिर जाते हैं, अभी चलना सीख रहे हैं, लड़खड़ाते कदम से चलते हैं, तो आप बच्चे को हमेशा ध्यान दें। अब बच्चे जब नया नया चलना शुरू करते हैं तो बच्चे की हड्डियों में भी दर्द हो जाता है, उनके पैर दर्द करने लगते हैं। ऐसे में आपको क्या करना है? ऐसे में आपको बच्चे की पैर की डेली मालिश करनी है और बच्चे की जो डाइट है उस पर भी बहुत ही अच्छे से ध्यान देना है कि बच्चे की हड्डियां कमजोर ना हो और बच्चे में किसी भी पोषक तत्व की कमी ना हो। अब क्या होता है कि जिन पेरेंट्स के बच्चे लेट चलते हैं वो बहुत ही टेंशन में रहते हैं, ये नहीं चल रहा है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, 1.5 साल का हो गया है। तो उन माता पिता को भी बहुत अधिक चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने डॉक्टर के कंसल्ट कर लिया है और डॉक्टर ने आपसे कहा है कि आपका बच्चा बिल्कुल नॉर्मल है, उसको कोई परेशानी नहीं है, तो आपको इस बारे में बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि आपका बच्चा लेट चले, कुछ बच्चे 2 साल तक भी चलते हैं, तो उसके लिए आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपका बच्चा केवल हेल्दी होना चाहिए। इसके लिए भी आप बच्चे के पैरों की डेली मालिश कर सकते हैं और बच्चे को डेली कोशिश करें कि वो थोड़ा थोड़ा चले। तो ये चीजें आप कर सकते हैं। मेरा बेटा वॉकर में चलता था, वॉकर में बहुत घूमता था वो, और लेकिन उसने भी बहुत जल्दी चलना स्टार्ट नहीं किया है। वो 1 साल 1 महीने का वो चला। अपने बर्थडे पर वो खड़ा होने लगा था। 10 महीने से ही वो चीजों को पकड़ पकड़ के खूब घूमता था, लेकिन वो चलता नहीं था। 1-2 कदम चलता था, बैठ जाता था, 1-2 कदम चलता था, बैठ जाता था। लेकिन जैसे ही उसका फर्स्ट बर्थडे हम लोगों ने सेलिब्रेट किया, उसके 1 महीने बाद ही, 15-20 दिन बाद से ही वो अच्छे से चलने लगा। क्या होता है कि जब बच्चा 1 साल 1 महीने का फॉर एग्जाम्पल चलना शुरू हुआ तो बच्चे के जो कदम होते हैं वो एक से नहीं रहते, लड़खड़ाते रहते हैं। तो बच्चा जो अच्छे से चलना सीखता है वो 1.5 साल तक ही सीखता है। 1.5 साल के बाद ही बच्चा पूरा अच्छे से चलने लगता है। तो इस चीज के लिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। केवल आप बच्चे की मदद कर सकते हैं, बच्चे को प्रोत्साहित कर सकते हैं। शुरू से ही बच्चे के पैरों की मालिश कीजिए, जिससे बच्चे को कोई भी ऐसी कोई परेशानी ना हो। अगर आपको दिख रहा है कि आप बच्चे को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, आपका बच्चा चल ही नहीं रहा, रोने लगता है, इसका मतलब बच्चे की हड्डियों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो उसके लिए आप बच्चे को डॉक्टर के दिखाएं, तो वो आपकी इसमें बहुत ही अच्छे से मदद कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये आपको मैंने आज एक जानकारी दी है कि बच्चे को चलना कैसे और कब तक सिखा सकते हैं, बच्चे चलना कब शुरू करते हैं। तो आपको मेरा ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले वीडियोस का अपडेट भी मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग बेबी मम्मी हेल्प। थैंक यू। नमस्कार।